नमस्कार दोस्तों, आज है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। और पदार्थ की अवस्थाएं मूल रूप से तीन होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि वैसे इसकी पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन मूल रूप से 3 ही अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। इनमें से जो चौथी और जो 5वीं अवस्था है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अपने को 3 में अंतर देखना है: ठोस, द्रव और गैस में। अब है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 5 बताइए। अब एक एक का वर्णन करेंगे। ठोस, इनमें 4 गुणों को लेके चलेंगे: पदार्थ के अणु, आकार, आयतन और घनत्व। ठोस जो पदार्थ होता है उसमें पदार्थ के जो अणु होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं। अणु के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं। दूसरा है, पदार्थ का आकार निश्चित होता है। यदि पदार्थ की स्थिति बदल दी जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया जाए, तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा, उसकी आयतन निश्चित होता है। इसमें भी वही है, यदि किसी वस्तु जो ठोस है उसका स्थान बदल दें, उसकी जगह बदल दें, तो भी उसका आयतन चेंज नहीं होता है, जैसे लकड़ी या लोहे का टुकड़ा। पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसका घनत्व बहुत उच्च होता है, यानी कि तीनों अवस्थाओं में सबसे उच्च घनत्व ठोस अवस्था का पाया जाता है। अब है द्रव अवस्था। पदार्थ की इस अवस्था में आकार में तो परिवर्तन आ जाता है, यानी कि वस्तु की, द्रव वस्तु या द्रव पदार्थ की यदि स्थिति बदल देते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। जैसे जल को यदि गिलास में डालेंगे तो उसका आकार गिलास जैसे बन जाएगा, यदि उसको जग में डालेंगे तो आकार जग जैसा बन जाएगा। इसलिए द्रव पदार्थ का आकार परिवर्तित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लो आधा लीटर या 1 लीटर जल है, तो उसको आप चाहे जग में रखो, चाहे उसको आप गिलास में रखो, चाहे किसी अन्य पात्र, बाल्टी वगैरह में रखो, तो उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। द्रव पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ठोस पदार्थ से कम होता है और गैस से अधिक होता है। अब है गैस अवस्था। इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि किसी गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में डालेंगे उस जितना आयतन हो जाएगा उसका, और उसी का आकार वो ले लेगा। जैसे मान लो किसी गैसीय अवस्था वाले पदार्थ को सिलेंडर में भरा हुआ है, तो वो सिलेंडर की आकृति ले लेगा, उसका आकार ले लेगा, उतना ही उसका आयतन हो जाएगा। लेकिन यदि उसको किसी कमरे में खोल दिया जाए तो उसका आयतन कमरे जितना हो जाएगा और उसकी आकृति भी कमरे जैसी बन जाएगी। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और वो केवल वान डेर वाल्स बंध द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं। गैसीय पदार्थों का घनत्व बहुत कम होता है, यानी कि ठोस द्रव से भी कम होता है। अब है प्लाज्मा। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रुक ने की थी। ये एक नई अवस्था है, इसके बारे में जानकारी कम होती है, लेकिन आपको इसमें याद रखना है कि इसकी खोज किसने की थी? विलियम क्रुक ने की थी। जब किसी गैस को उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा तापमान दे दिया जाता है, तो वो गैसीय अणु आयनीकृत होकर चमक उत्पन्न करते हैं। वो जो गैस के जो अणु होते हैं वो
आयनीकृत हो जाते हैं, यानी कि आयंस में टूट जाते हैं और एक चमक उत्पन्न होती है तथा विद्युत और ऊष्मा का चालन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार जो बनी वस्तु होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। प्राकृतिक प्लाज्मा का जो उदाहरण है, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति में उपलब्ध होता है और कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक जो प्लाज्मा का वो उदाहरण है वो तारे और सूर्य की सतह। तारे और जो सूर्य की सतह होती है उसमें वो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, यानी कि वो गैसीय अवस्था आयनीकृत हो जाता है और एक चमक उत्पन्न करता है। उसके कारण ही अपने को सूर्य और तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था। अब है कृत्रिम प्लाज्मा का उदाहरण। कृत्रिम जो मानव निर्मित है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, प्लाज्मा टीवी, ये जो उदाहरण हैं ये किसके हैं? कृत्रिम प्लाज्मा के। इनमें भी क्या होता है, गैस भरी होती है और गैस को इतना गर्म किया जाता है या वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो गैस आयनीकृत हो जाती है और चमकने लग जाती है। पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। पदार्थ की इस अवस्था की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस SN बोस ने की थी। बस आपको इतना सा याद रखना है कि इस अवस्था की खोज किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने, SN बोस ने। अब है पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, जो पदार्थ होता है उसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला गुण लेंगे अपन तापमान, टेम्परेचर। तापमान किसी भी वस्तु का जो गर्मी है उसको मापने के लिए जो पैमाना रखा गया है वो तापमान है। और इस तापमान का SI जो मात्रक है, सार्वत्रिक जो मान है, जो इकाई है वो केल्विन है। और इसको कैसे लिखते हैं? वैसे तापमान के 4 मात्रक होते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमियर। और तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें पारा भरा होता है और वो पारे की सतह चेंज होने पर तापमान परिवर्तित होता है। मानव शरीर का यदि अपन तापमान देखें तो वो अलग अलग पैमाने पर अलग अलग होता है। जैसे मैंने 4 पैमाने बताए हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो जो सेल्सियस है उसमें शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। और र्यूमर में देखें तो 29.6 डिग्री र्यूमियर होता है। आप इसमें एक विशेष चीज देख रहे होंगे कि केल्विन जो है उसको डिग्री से अंकित नहीं किया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि जो केल्विन है उसमें डिग्री नहीं लगाई जाती है और तीनों जो पैमाने हैं उनमें डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तापमान के मापन में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर आदि पैमानों का प्रयोग किया जाता है। अब एक एक पैमाने को लेंगे हम। सेल्सियस पैमाना। अब जो सेल्सियस पैमाना होता है उसको हम C से तो अंकित करते हैं, डिग्री लिखते हैं इसमें। और ध्यान रखना है कि ये जो पैमाना होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसमें मापा जा सकता है। तो सेल्सियस में कितना होता है? 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कुल 100 भाग होते हैं। तो 100 गए, 0 से 100 तक कितने हो गए? 100 भाग हो गए। इसमें 0 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और र्यूमर पैमाने समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्सियस पैमाना है वो भी 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। और र्यूमर पैमाना भी 0 से शुरू होता है।
अब है फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान मापा जाता है। यानी इसका जो न्यूनतम बिंदु होता है, निम्नतम बिंदु होता है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो उच्चतम बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों की जो अंतर है वो कितना हो गया? 180। यानी कि इसके कितने भाग हो गए? 180 भाग है। और यदि हम देखें तो -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और जो ऊपर वाला जो अपन सेल्सियस पढ़े थे वो पैमाना समान होता है। यानी कि C बराबर F बराबर 40 डिग्री। यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं किसमें? 40 डिग्री पर। समझ गए? और 576.25 तापक्रम पर फ़ारेनहाइट व केल्विन के पैमाने समान होते हैं। -25.6 तापक्रम पर फ़ारेनहाइट व र्यूमियर के पैमाने समान होते हैं। तो हम इनको नीचे एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, उस फॉर्मूले में आप रख कर देख सकते हैं क्या ये जो बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत हैं। आप जांच कर सकते हैं इसकी। केल्विन पैमाना, इसको कैसे अंकित करते हैं? मैंने पहले बताया था कि इसको डिग्री में नहीं लिखा जाता है। इस पैमाने से 273 केल्विन से 373 केल्विन तक तापमान मापा जाता है और इसमें कुल 100 भाग होते हैं। यानी कि 273 से लेकर 373 तक कितने हो गए? 100 भाग हो गए। केल्विन पैमाना सदैव धनात्मक पाया जाता है तथा इस पैमाने को डिग्री में व्यक्त नहीं किया जाता है, जो मैंने अभी पहले बता दिया है आपको। वह तापक्रम जिससे नीचे ब्रह्मांड में कोई ताप संभव नहीं हो उसे परम शून्य ताप कहलाता है तथा परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 केल्विन कह दो या -273, ये ध्यान रखना है। ये माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस में यदि बात करें तो परम शून्य ताप का मान होगा -273 डिग्री सेल्सियस, और वैसे केल्विन में बात करें तो इसका मान होगा 0। ऋणात्मक तापमान पर तापमान को क्रायो तापक्रम कहा जाता है। यदि किसी का माइनस में आ रहा है टेम्परेचर तो उसको क्रायो तापक्रम कहते हैं। र्यूमर पैमाना, इस पैमाने से 0 डिग्री र्यूमियर से 80 डिग्री र्यूमियर तक का तापमान मापा जाता है तथा इसमें कुल 80 भाग होते हैं। 0 से लेकर 80 तक हो गया, इसका मतलब भाग कितने हो गए? 80 हो गए। तो ये कितने भाग हो गए इसके? 80 हो गए। अब इन चारों पैमानों के मध्य एक संबंध ज्ञात करेंगे और उस संबंध से आपस में ज्ञात कर सकते हैं एक दूसरे पैमाने में। जैसे C/5 यानी कि सेल्सियस में यदि टेम्परेचर है तो अपने को C की जगह रखना है, बराबर F-32 यानी कि फ़ारेनहाइट में अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है तो F की जगह रखना है /9, बराबर K -273/5 बराबर R/4। ये ध्यान में रखना है कि यदि सेल्सियस में है तो C की जगह रखना है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है दिया हुआ है अपने को तो F की जगह रखना है। यदि केल्विन में केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है तो अपने को K की जगह रखना है। यदि र्यूमर में दिया हुआ है तो R की जगह रखना है। जैसे मान लो कोई उदाहरण अपन करें, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने फ़ारेनहाइट होगा या कितने फ़ारेनहाइट होगा, तो आप क्या करेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस तो इन दोनों को ले लेंगे, C/5 बराबर F-32/9।
C/5 की C की जगह लिख देंगे 20/5। तो 20 को 5 से काट देंगे, कितने हो गए? 20 को 5 यानी 20 में 5 का भाग दे दो या काट दो इसको, तो कितने आ गए? 4। 4/1 हो गया, उसको वज्र गुणा करेंगे तो 4×9 = 36। कितना हो गया? 4×9 = 36। तो 36 बराबर F माइनस 32। अब ये 32 माइनस का है, इस साइड में आएगा, इनका पक्षांतरण करेंगे तो 36 + 32, 36 + 32 कितना हो गया? 68। तो कितना 4×8 हो जाएगा? 68 4